वेलकम टू मास गुरु। मेरे 11th क्लास के बच्चे, आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। मेरे बच्चों काफी डिमांड पर बना रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ऐसा है कि सारे बच्चों को जनरली डाउट होता है। तो मेरे बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको वीडियो बनाइए। तो बेटे इसको मैं बना रहा वीडियो इसके ऊपर, ट्रिगो इक्वेशन के ऊपर। ये आप एनसीईआरटी का 3.4 एक्सरसाइज है और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये सिर्फ 11th के बच्चे ही नहीं दे सकते हैं, 12th के बच्चे देख सकते हैं। जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको ध्यान से देखिए बिल्कुल कि ट्रिगो इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसको ध्यान से देखेंगे बिल्कुल कि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है जी। कि सबसे पहले कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं पीएस लिखूंगा। पीएस लिखूंगा, ये बहुत बेसिक चीज है, सबको आता है ये, इसको ध्यान देना है हमें। इसके लिए आपको ट्रिगो की कन्वर्जन आना चाहिए। कि ट्रिगो का हमारी बेसिक कंसेप्ट है 0 π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई होता है। ये हमारा ओरिजिन होता है। थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये रूल चलता है हमारा, जो कि ऑलरेडी बेसिक चीजें सारी बताया गया है बच्चों को। लेकिन मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग के बच्चों को भी समझ में आए और जो हमारे हायर क्लास के बच्चे हैं वो भी रिवाइज कर ले। तो इसमें देखिए ध्यान से कि अगर लिखा है कि साइन एक्स इक्वल टू √3/2 लिखा है, हमें फाइंड करना है इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन? इसमें आप बड़े प्यार से देखेंगे 10th क्लास के बच्चे को दिया जाए तो क्या बोलेगा, और √3/2 को बोलेगा कि x की वैल्यू 60 डिग्री आएगा जी। तो बिल्कुल उसका आंसर राइट माना जाएगा, क्योंकि 10th की जो पढ़ाई होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, 0 से 90 के बीच में होता है। तो उसके आंसर को राइट माना जाएगा। बट 11th क्लास के हिसाब से हम उसको राइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 11th क्लास में हमें चारों क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ना होता है। तो आप देखिए कि साइन एक्स की वैल्यू √3/2 है, प्लस की वैल्यू है। साइन प्लस कहाँ होता है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में। साफ साफ आपको इससे दिख रहा है जी रूल के हिसाब से। अगर थोड़ा सा भी समझदार बच्चा होगा ध्यान देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हम दोनों के अंदर वैल्यू लेना है जी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा जी? π/3 एंड पाई माइनस π/3 आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू कितना आएगा? π/3 एंड 2 π/3। ये हमारा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। हर एक ट्रिगो रेशियो का दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ध्यान देना ये। अगर इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम लोग कि साइन एक्स इक्वल टू -1 दे रखा है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है जी। क्या करेंगे जी? साफ साफ दिख रहा है कि साइन निगेटिव है। साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन निगेटिव हम देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है बिल्कुल कि सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन निगेटिव होता है। कि तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ये फिट होना चाहिए। बट ये 1 जो होता है हमारा बेसिक वैल्यू होता है। साइन एक्स की वैल्यू 1, साइन थीटा जो होता है हमारा, साइन थीटा 1 कब होता है? ये देखना हमें x की वैल्यू कितना होता है? π/2। दिस इज द बेसिक वैल्यू। जो 10th क्लास की जो वैल्यू है वही याद करना, वही अप्लाई करना हमें। बट इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, इसी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्जन रूल के हिसाब से। तो हम देखिए कि साइन निगेटिव यहाँ पर निगेटिव है जी। तो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा? पाई प्लस π/2 एंड 2 पाई माइनस π/2 आएगा जी। तो x की वैल्यू कितना आएगा? 3 π/2 एंड दिस इज 4। ये आपका -1 लिखा है ना, साइन एक्स इक्वल टू -1 लिखा हमारा। तो एक वैल्यू आ गया हमारा पाई प्लस थीटा आ गया 3 π/2, और दूसरा कितना आएगा जी? 2 पाई माइनस में π/2 आ गया। तो दोनों की वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? साइन निगेटिव। ये दोनों क्वाड्रेंट में है तो 3 π/2 ये कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोई बात नहीं है। साइन एक्स इक्वल टू -1 है तो साइन की वैल्यू निगेटिव है हमारा। तो निगेटिव कहाँ होगा? इस दोनों के अंदर होगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 है। तो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आएगा? पाई प्लस 5/3 एंड 2 पाई माइनस π/3 आएगा जी। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 4 π/3 और 6 में से 5 π/3। ये दो वैल्यू आ जाएगी हमारा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना हमें कि एक क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना है। ये सबको आता है, ये बहुत आसान टॉपिक है। बट इसमें जो मेन टॉपिक जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो हमारे बच्चों को पूरे साल डाउट क्रिएट होता है, उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे हमारे। तो मैं बताने जा रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, जो आज की इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको ध्यान रखना है जी आपको। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे बात करते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन का,
यहाँ मैं बात करता हूँ जनरल सोल्यूशन का कि हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएस लिखूंगा जी। तो इसमें सबसे पहली बात है, नाम से ही क्लियर है कि जनरल वैल्यू निकालना है। जनरल वैल्यू तो अब देखिए ध्यान से बात करते हैं साइन एक्स की बात करते हैं हम लोग, साइन एक्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये साइन की ग्राफ होता है हमारा, ये ग्राफ सबको दिख रहा है, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई, ये हमारी ग्राफ होता है, ये साइन की ग्राफ होता है। इस ग्राफ में आप देखिए ध्यान से, ग्राफ सबको पता है जी, साफ साफ दिख रही है, ये π/2 ये 3π/2 ये वैल्यूज होता है जी, ये ग्राफ होता है। हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है इसका 1 होता है, लोएस्ट वैल्यू कितना होता है -1 होता है जी। तो बच्चे इसको ध्यान रखिए बिल्कुल। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होता है जी, अब देखिए खुद ध्यान से ग्राफ के अंदर कि कोई भी फंक्शन 0 कब होता है कि जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस से मीट करता हो, जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस से मीट करता है वहां पर फंक्शन 0 होता है। तो आप देखिए ग्राफ जो है साइन एक्स के कहाँ 0 पर 0 हो रहा है जी, पाई पर 0, 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई। तो असल इस गेट को क्लोज कर दूं, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कि 0 पे 0 हो रहा है, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, इन सारी -पाई -2 पाई सभी जगह पे 0 बन रहा है जी। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, n पाई लिखेंगे हम लोग, n पाई लिखेंगे और n बिलोंग्स टू क्या होता है z, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन होता है। हमारे बच्चों को बहुत डाउट होता है ये आपने क्या लिख दिया n पाई, मतलब होता क्या चीज। बिल्कुल नहीं घबराना है इसमें, n पाई का मतलब क्या होता है इंटीजर, या z को हम क्या बोलते हैं इंटीजर पढ़ते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स होता है, ठीक है। और तो आप यहाँ देखिए z इंटीजर हो गया, अगर आप यहाँ पर 1 डालिएगा तो x की वैल्यू कितना आएगा, पाई आएगा, 0 डालिएगा तो 0 आएगा, -1 डालिएगा तो -पाई, -2 डालिएगा तो -2 पाई। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आप ये नहीं कि शुरू में वीडियो देखकर आपने इसको बंद कर दिया, नहीं करना है जी ऐसे। आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। इसमें देखिए कोई नुकसान नहीं है आपका, कुछ ना कुछ फायदा ही है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है बिल्कुल। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है ना, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक अपने खास दोस्तों को, रिलेटिव को आप भेज सकते हो जिससे उनकी फायदा हो। वीडियो भेजने से कोई आपको बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम इसमें कोई गाली गलौज नहीं सिखा रहे हैं, इसमें हम कोई ना कोई अच्छी बातें सिखा रहे हैं, किसी न किसी को हम कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान करना है आपको। तो साइन एक्स की वैल्यू 0, तो मेरी बातों को बुरा नहीं मानना है। तो अगर थोड़ी सी भी फायदा मिले तो ये मैथ गुरु के ऊपर आप लोग, अगर थोड़ा सा ही फायदा मिल रहा है इससे, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करना, जिससे कि वीडियो बनाने वाले को मोरल सपोर्ट मिले और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। इसको ध्यान रखना है बेटे आप लोगों को। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, n पाई आएगा। तो अगर बात करते हैं इसी के अंदर, देखिए कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा लिखा है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि क्या करेंगे, इसकी जनरल सोल्यूशन देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे 11th के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है फिलहाल। यहाँ पर इसकी डेरिवेशंस के लिए कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा होता है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z होता है। इनका ना डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन कराने के लिए इतनी टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हमें जस्ट बच्चों को अवेकनिंग करना है कि कैसे जनरल सोल्यूशन निकालते हैं जी। तो x इक्वल टू कितना आएगा, n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। ध्यान रखना ये, जैसे आप देखिए यहाँ पर कि जब भी सॉल्व करने को लिखा हो ना, सॉल्व का मतलब जनरल सोल्यूशन होता है। जब भी सॉल्व लिखा हो ना, इसका मतलब जनरल सोल्यूशन ध्यान रखना है कि जैसे आप लिखा है क्वेश्चन, देखिए साइन एक्स इक्वल टू -हाफ लिखा है जी, इसकी जनरल सोल्यूशन निकालो। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन निगेटिव कहाँ होता है जी। देखिए साइन निगेटिव कहाँ होता है, देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल के हिसाब से साइन निगेटिव यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। बट जहां पर पहले आएगा ना, जो पहली वैल्यू होता है प्रिंसिपल वैल्यू ना, वही लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना ये, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू, थर्ड पॉइंट पहले आता है, फोर्थ बाद में आता है, ये पहले हम थर्ड को लेंगे, इसको प्रायोरिटी देना। ये बिल्कुल ध्यान सुनना है बच्चे, और बिल्कुल आप इस चीज को प्रैक्टिस करना होगा कि जो वैल्यू पहले आएगा उसको हमें लेना है जी। सबको पता है कि थर्ड पहले आएगा, फोर्थ बाद में आएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन कितना आएगा जी, यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा, तो साइन 7 पाई बाई 6 होगा। देयरफॉर
यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n 7 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू कितना आएगा, z आएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया हमारा साइन एक्स के लिए। तो छोटा सा एग्जांपल दिया, इसको आपको ध्यान देना है बिल्कुल। ये साइन एक्स की दो फॉर्मूले हैं जो बहुत ध्यान देना आपको, इसको ऐसे फॉर्मूले यूज करना है जी। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ cos x के बारे में। तो cos x के लिए इसको मिटाते हैं पहले, cos x के समझा रहा हूँ मैं। तो अब बता रहे हैं मैं cos x के बारे में कि cos x की जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जी। इसके लिए पहले cos की ग्राफ में प्लॉट कर दे, रफ ग्राफ बनाता हूँ पहले। तो ये cos की ग्राफ बन गया रफ ग्राफ, ये रफ ग्राफ बना दिया मैंने। दिस इज 1 एंड दिस इज -1, 0 पाई बाई 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 2 पाई एंड दिस इज पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज माइनस का 3 पाई बाई 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये cos x की ग्राफ होता है, ये cos x की बात करते हैं हम लोग, y इक्वल टू cos x की ग्राफ है जी। अब सवाल होता है जनरल सॉल्यूशन का। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि cos x की वैल्यू 0 कब होता है जी। कोई भी फंक्शन 0 कब होता है कि जब वो x एक्सिस से मिट करता है। अब देखिए x एक्सिस कहाँ कहाँ मिट कर रहा है ये। अब देखिए 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब जगहों पर ना ये x एक्सिस से मिट कर रहा है जी। तो x की वैल्यू कितना आएगा, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है ये। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। जब cos x 0 होगा तो इसके x की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल यूज करेंगे। और इसी के अंदर देखिए cos x इज इक्वल टू cos अल्फा दिया है, अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू कितना होता है z, एंड दिस टू फॉर्मूला फॉर cos x होता है जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। जैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, सॉल्व करना है जी, सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व कीजिए। cos x इज इक्वल टू माइनस का हाफ लिखा है, या मैं 1/2 ले लेता हूँ। जनरल सॉल्यूशन, सॉल्व का मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है जी। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हाफ की बात किया जा रहा है, तो साइन कॉस की बात करें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है जी, फर्स्ट में होता है, फोर्थ में होता है। तो सबसे पहले कौन आता है, फर्स्ट आता है। देखिए ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सबसे पहले कौन आता है, फर्स्ट आता है जी। तो फर्स्ट के अंदर हम लेंगे cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस 3 n बिलोंग्स टू कितना आएगा, z। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है। तो कहानी बहुत बड़ी है, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बट इनिशियल स्टेज में बताना है मुझे कि बच्चे हमारे सीख जाए बिल्कुल। अब लास्ट tan x के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। tan x को ध्यान देना आपको कि tan x के बारे में बताता हूँ एक बार। तो बात करते हैं हम लोग tan x की, tan x फंक्शन की बात करते हैं। तो क्या होगा जी, tan x के बारे में देखिए ध्यान से यहाँ पर। ये दिस इज 0 पाई बाई 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज, इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इससे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे आता है ग्राफ इसका, ये हमारा tan का ग्राफ होता है। ये ग्राफ देखिए ध्यान से, tan x की ग्राफ होता है ये। अब आप देखिए यहाँ पर कि tan x की बात करते हैं हम लोग कि tan x 0 कब होगा जी। साफ साफ दिख रहा है, अभी देखो, अभी रूल के हिसाब से डिस्कस किया, tan 0 कहाँ कहाँ होगा, 0 0 0, जहाँ जहाँ x से मिट कर रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, n पाई और n बिलोंग्स टू कितना है, z आएगा जी। n बिलोंग्स टू कितना होगा, z होगा। और बात करते हैं हम लोग कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस अल्फा। यहाँ भी n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है ये। बाकी जो फंक्शंस होते हैं हमारे, सेक दिया हो, कॉसेक दिया हो, कॉट दिया हो, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, कन्वर्ट करके उसकी जनरल सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। इसके भी एग्जांपल्स में क्लियर करता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व कीजिए कि tan स्क्वायर x माइनस में √3 प्लस 1 tan x प्लस √3 इक्वल टू 0 लिखा है। सॉल्व करना है जिसको, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को फैक्टराइज बड़े प्यार से कर सकते हैं हम। इसका फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा, tan x माइनस √3 और tan x माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो tan x की दो वैल्यू आ गए, √3 और 1 आ गया जी। तो अब देखिए यहाँ दो वैल्यू आ रहा है, तो अगर हम tan x को √3 लेते हैं,
तो √3 कब होता है? √3 कब होता है? π/3 कब होता है? π/3 कब होता है? देखो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? n पाई प्लस π/3 और 1 कब होगा जी? x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 और दोनों ही केस में क्या होगा? n बिलोंग्स टू z आएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और ये जो मैंने आज की जो वीडियो बनाया ये टोटली 11th क्लास के अकॉर्डिंग बनाया कि हमारे बच्चे सीख लें। इसका अगर सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा एडवांस लेवल बनाऊंगा और टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं होता, ये बहुत बड़ी टॉपिक होता है। ये सिर्फ मैंने एक स्टार्ट किया है कि बच्चों को हमारे समझ में आ जाए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको ध्यान देना जी। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर बेटे वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ अगर फायदा मिल रहा है, आप अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वीडियो बनाने वाले को मोरल सपोर्ट मिले। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि अगली बार इससे बेटर क्वालिटी आपको बना के दीजिए। थैंक यू वेरी मच।